दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 19 मार्च को देश के किन किन राज्यों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। तो जैसे कि दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि उत्तर भारत के बाद अब देश के सेंट्रल राज्यों पर मौसम का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा और एक बड़े इलाके पर काफ़ी व्यापक बारिश होगी। और ऐसा ही इन पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ है और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही विदर्भ और इसके आसपास के कुछ इलाकों पर कल मौसम बदला था, जहां पर काफ़ी इंटेंस क्लाउडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर बारिश और साथ ही कुछ हिस्सों पर ओले भी गिरे थे। इन भागों पर जो बारिश का ये दौर शुरू हुआ है वो अभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि इन भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था जो कि यहाँ पर था और साथ ही साथ अब एक नया फैक्टर डेवलप हो गया है, वो है एक ट्रफ लाइन। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रफ जा रही है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही है वह यहाँ पर पहुँच रही है और एक एंटी साइक्लोन भी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है जो इन हवाओं को काफ़ी तेज़ी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है। एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ अरब सागर पर है और ये एंटी साइक्लोन भी अपनी भूमिका निभा रहा है और ये भी अरब सागर की मॉइस्चर को यहाँ पर ही पुश कर रहा है। इसी वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर ये वेदर एक्टिविटी हुई है और यहाँ पर ये बारिश अभी भी जारी रहेगी। 19 मार्च को भी देश के सेंट्रल राज्यों पर एक बड़े इलाके पर बारिश होगी और कई स्थानों पर होगी, जिनमें पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ और हमारे विदर्भ और साथ ही हमारे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, यहाँ पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना 19 मार्च को भी रहेगी। आपको बता दें कि ये प्री मानसून सीज़न है और प्री मानसून सीज़न में जब भी क्लाउडिंग डेवलप होती है तो जो बादल बनते हैं वे काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं, जिनकी वजह से ओलावृष्टि होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही साथ इन भागों पर ओलावृष्टि के साथ साथ इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी, जिससे कि यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। बता दें कि जब प्री मानसून एक्टिविटी होती है वो काफ़ी उग्र होती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अप्रैल और मई के महीने में जाएंगे तो ये प्री मानसून की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएगी और उस दौरान काफ़ी भयंकर आंधी और तूफान चलते हैं और साथ ही बादलों की तेज़ गर्जना और बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। इन भागों पर ऐसी संभावना रहेगी। कई स्थानों पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बादलों की तेज़ गर्जना हो और कुछ हिस्सों पर इसकी वजह से यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। इसलिए इन भागों के लोगों को अलर्ट रहना होगा ताकि हर एक जान माल के नुकसान से बचा जा सके। आपको बता दें कि एक WD भी है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर आ पहुंचा है, पर ये इंटेंस नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर को हीट करेगा और इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर कुछ हिस्सों पर, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसकी जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 या 2 स्थानों पर ही हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी। मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार के उत्तरी हिस्से और साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से, गुजरात, राजस्थान, इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली 19 मार्च को और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मुंबई और साथ ही गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और यहाँ भी कोई भी वेदर एक्टिविटी 19 मार्च को नहीं होने वाली। पर लेकिन केरल के दक्षिणी हिस्सों पर कहीं कहीं बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब बारिश का जो दौर देश के सेंट्रल राज्यों से शुरू हुआ है वो अब देश के पूर्वी राज्यों पर भी बढ़ेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर आपको काल बैसाखी देखने को मिल सकती है। काल बैसाखी पर इन भागों पर काफ़ी तेज़ गर्जना होती है बादलों की और साथ ही बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है, तूफ़ानी बारिश होती है और ओलावृष्टि से यहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ऐसी भी गतिविधियाँ इन भागों पर आपको अब जल्दी ही देखने को मिलेगी, इसलिए इन भागों के लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।